राम राम जी सारा ने स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज मैं आई थी कॉलेज और कॉलेज में धूप निकल रही थी बहुत सही। ये हमारा मतलब गार्डन है, यहाँ पे मतलब बैठ सकते हैं और इस साइड एक कैफ़े और उधर से हमारी JCRC मतलब जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो दिखती है यहाँ से। यहाँ पे स्टूडेंट्स घूम रहे हैं क्योंकि पेपर है उनके, तो उस हिसाब से वो बाहर आके बैठ जाते हैं। हो जाते हैं जिनके पेपर वो बाहर आके बैठ जाते हैं। उधर बॉयज़ हॉस्टल्स है और मैंने यहाँ पे आज सेटअप किया है। इस साइड की धूप आ रही है ना, तो थोड़ा सा मैंने कोने में सेटअप कर लिया और आज कोई भी नहीं आया था, सिर्फ मैं ही आई थी क्योंकि कॉलेज आके ना काम हो जाता है गाइस, वरना काम नहीं हो पाता मेरे से। तो फिर आज मेरे सीनियर दीदीज़ भी आ रखे थे, उनके तो पेपर्स थे, तो फिर वो तो पेपर देने चले गए और मैं बैठी आराम से गाने सुन रही थी और मैंने नई पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये भी पुनः हैंडमेड शीट पे मैंने उसी टाइप में किया है। पहले वाटर कलर से मतलब पहले ड्रॉ कर लिया फ्री हैंड और देन उसके बाद में फिर मैंने वाटर कलर से अप्लाई करना स्टार्ट किया जैसे जैसे मुझे ठीक लगा। तो इस बार मैंने मदर एंड चाइल्ड को दिखाया एक स्पिरिचुअल पैटर्न में। तो जैसे कि एक शक्ति जैसे बीच और उनसे रिलेट करके मैंने थोड़ा सा इनके कलर कॉम्बिनेशन को उसी टाइप में रखा। जैसे ब्लैक डॉट से रेड और ट्रायंगल्स को लेकर फिर येलो मैंने शेड दिया, एक सूरज को रिप्रेजेंट करा। देन धीरे धीरे मैंने ग्रीन को लाया हैंड में और फिर मैंने जो नीचे बेबी है वो मैंने ब्लू कलर का रखा और ऊपर की साइड मैंने जो शक्ति है वो मैंने पिंक और रेड सा थोड़ा सा टोन दिया। देन जो नीचे जो लेग्स है उनमें मैंने जो सिटिंग पोज मैंने बनाया है एक अलग डिफरेंट तरीके से। तो इस बार शेप भी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसमें मैंने ब्राउन करने की कोशिश की। बीच में मैंने थोड़ा सा येलोइश टोन दिया है और मतलब आउटलाइन तो मैंने डार्क किया और बीच में मतलब ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दूँ ताकि ना बीच में अगर कोई और भी अगर मैं कलर ऐड करूँ तो वो ऊपर से मतलब सॉफ्ट पेस्टल है जो मर्ज हो जाएंगे। तो ये धीरे धीरे मैंने वाटर कलर से अप्लाई किया सारी पेंटिंग को। बैकग्राउंड भी अब मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कैसे करूँगी, पर एक बार जो सोचा कि एक बार मैं अंदर का साइड पार्ट कंप्लीट कर लूँ। देन फिर मैं घर आ गई थी और दूसरे दिन था संडे और संडे को तो गाइस घूमना बनता है। तो फिर हम चले गए थे आमिर फोर्ट की तरफ। तो रास्ते में मतलब ये कबूतर दिखे, मेरा मन था कि मैं इनको उड़ा दूँ और फिर मतलब अच्छा लगता है इनको जब उड़ते हैं ना ये, और इतना प्यारा लगता है। ये हमारा पिंक सिटी जयपुर। तो मतलब हम आए और यहाँ से फिर हम पहुँचे, तो यहाँ से जल महल दिख रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और फिर याद आया कि गाइस आज संडे है इसलिए इतनी भीड़ है, वरना रेगुलर टाइम्स में तो इतनी भीड़ नहीं रहती। तो मतलब यहाँ पे हम नहीं रुके क्योंकि अगर यहाँ पे रुकते तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, फिर आगे नहीं जा पाते। एक बार हमने सोचा कि आते टाइम देखेंगे कि रुकना है कि नहीं रुकना। तो हम जैसे चले ना तो यहाँ के जो रास्ते हैं ना मतलब ऐसे लग रहे थे पता नहीं कहाँ ही घूमने आ गए, क्योंकि यहाँ से निकलते निकलते अंदर की साइड जाते हैं तो इतना प्यारा लगता है ना कि जैसे पहाड़ों में पता नहीं कहाँ ही घूमने आ गए। तो ये गेट था और इसके अंदर जाते ही रास्ते थे और साइड्स में पहाड़ थे। तो जैसे ही हम पहुँचे ना तो इतना प्यारा, दूर से ये पानी का पूरा भरा हुआ है। वैसे तो ये भरा नहीं होता, कई बार थोड़ा सा आधा रहता है, बट इस बार ये पूरा भरा हुआ था तालाब। और यहाँ से वो फोर्ट दिख रहा था आमेर किला। तो यहाँ पे भी हमने देखा ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी। मगर आज तो पता नहीं देख भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इसकी चढ़ाई भी है तो कैसे चढ़ाई होगी। वहाँ से दिख रहे थे, बहुत लोग आए थे यहाँ पे देखने के लिए और संडे भी था तो सारे घूमने आते हैं। और यहाँ पे भी कबूतर उड़ रहे थे तो मैंने उनको शूट किया। बहुत प्यारा लग रहा था ये, जैसे उड़ते हैं ना, जैसे फ्लाई करते हैं, जैसे ऐसे मन करता है हम भी उड़ने लग जाए। तो फिर हमने स्कूटी पार्क की और फिर हम आ गए अंदर की तरफ और ये मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी। तो हम दो ही आए थे घूमने के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अब देखते हैं कि आगे कैसे पहुँचेंगे, ऊपर देख पाए। और फिर आगे गए तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत प्यारा बजा रहे थे राजस्थान का। फिर यहाँ पे जैसे हम दूध की और अब चाट वगैरह खाने हो और कुछ अगर खरीदना हो तो यहाँ पे सब था। फिर हम अंदर पहुँचे तो इसने बोला मेरा हाथ पकड़ के रख, गुम हो जाएगी तू।
फिर मैं कहाँ ढूंढता फिरूँगा। मैं बोला ठीक है। फिर हम मंदिर पहुँचे, ऊपर पहले दर्शन किए, फिर हमने दर्शन करने के बाद हम नीचे आ गए थे टिकट लेने। हमने टिकट ली। तो गाइस यहाँ पे तुम टिकट ले सकते हो अगर तुम्हारे पास आईडी कार्ड होगा ना अपना, तो ये वैसे तो 120 की टिकट होती है। यहाँ पे हम आए तो हमारे पास हमने कार्ड दिखाया ना, आईडी कार्ड, तो उन्होंने 22 रुपीज़ में एक पर्सन की काट के दी। और ये थी मेरी फ्रेंड गाइस। और तो हम पूरा तैयार होकर आए थे कि हाँ देखते हैं, हमें नहीं पता था गाइस इतनी भीड़ होगी। तो फिर हम यहाँ पे घूमे और किए, थोड़ा सा देखा। देन उसके बाद फिर हम ऊपर गए शीश महल की तरफ। और इतना प्यारा स्ट्रक्चर था ना यहाँ पे, इतना प्यारा लग रहा था। शीश महल अंदर है, पर हम लोग बाहर ऊपर आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। और हम ऊपर पहुँचे तो हमने यहाँ पे देखा तो इतना प्यारा लग रहा था ना यहाँ से व्यू। जैसे कि या तो सनसेट का अगर हो, मतलब सुबह सुबह, बहुत सुबह सुबह आओ जब सनसेट निकलता हो तब तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, या फिर ये थोड़ा सा रात को प्यारा लगता है। बट यहाँ पे शायद तक 8-9 बजे के बाद में अलाउड नहीं है, क्योंकि फिर सारे घर चले जाते हैं। और फिर हम लोगों ने पहाड़ भी देखा और तालाब इस साइड देखा। कहते हैं कि यहाँ पे केसर उगाने की कोशिश की थी महाराज ने, बट यहाँ पे नहीं हो पाया, क्योंकि वो मतलब कि ठंडी जगहों पे उगती है। फिर हम अंदर पहुँचे शीश महल की तरफ, इतनी भीड़ हो रही थी और इतना प्यारा लग रहा था। यहाँ पे फव्वारे भी चल रहे थे। देन हम वहाँ सामने मैंने रिकॉर्ड किया और यहाँ पे मैंने ये देखा जहाँ पे चेयर थी, जहाँ पे वो तख्त बैठते थे, पता नहीं रानी का या फिर राजा का था। सो आगे हम पहुँचे तो गुफ़ा, मतलब गुफ़ा टाइप ही था। तो हम आगे गए और फिर शीश महल की तरफ देखा तो ये बेल्जियम से मंगवाए गए थे छोटे छोटे मिरर्स, और उनकी फूल पत्तियों से डेकोरेशन की गई थी। इसमें कहा जाता है कि जैसे कि रानी, ख़ास तौर पे रानियों के लिए बनाया गया था, ताकि अगर रात को अगर एक मोमबत्ती भी जलाए ना तो उसकी रोशनी पूरे महल में होती थी। और ये यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह, और ये खाली कमरे ही थे गुफाएं टाइप। तो हम लोग आगे गए। देन हम लोग ऊपर की तरफ गए। ये बस सोचना, पता नहीं क्या सोच में लग जाती है, कहीं जाती है थोड़ा सोचना क्या है, और फिर पूरा देखती है। इसको बहुत प्यार, मतलब ट्रेडिशनल्स जो पुराने थे ना, इनको बहुत पसंद है ट्रेडिशनल्स, फोक आर्ट वगैरह बहुत इसको अच्छे लगते हैं। तो फिर हम लोग सारी गुफ़ाएं, यहाँ पे कोई कुछ नहीं था, पूरी गुफ़ाएं थी। मतलब ऐसे लग रहा था कहाँ गुम हो गए। फिर मतलब यहाँ पे मतलब सारे आए हुए थे तो एक आधा निकल रहा था, तो ऐसा लग रहा था ठीक है हम सही जगह पे घूम रहे हैं। मतलब सारा नीचे चले जाओ, कुछ भी नहीं है, बस कमरे खाली, गुफ़ाएं हैं। और फिर गाइस रात भी होने वाली थी तो हमें निकलना भी था, क्योंकि बहुत दूर था। और फिर हमने जल्दी जल्दी देखा और यहाँ से निकले, और आगे फिर हमने कुछ और भी इंजॉय किया। सो देखने के बाद हम लोग चलने लगे। और आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई व्लॉग के साथ।